रखा। एक बार की बात है, सुनील अभिव्यक्ति नाम का यूपीएससी अभ्यर्थी अपने शहर में पर्यावरण और विकास के बीच के संघर्ष पर शोध कर रहा था। उसे यह समझना था कि कैसे भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करते हुए पर्यावरण का संरक्षण कर सकता है। यानी हम ऊर्जा की अपनी नीड भी पूरी कर ले और पर्यावरण को संरक्षित भी कर ले। उसे एक समस्या का समाधान, यानी सुनील को एक समस्या का समाधान खोजना था, और वो था कोयले से स्वच्छ ऊर्जा की ओर भारत का संक्रमण। कोयले से स्वच्छ ऊर्जा की ओर भारत का संक्रमण, जिसमें लाखों लोगों की आजीविका, जैसे मैंने पढ़ा है, रोजगार, और प्लस उसके साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था यानी जीडीपी भी शामिल थी। कोयला विकास का इंजन या विनाश का कारण, अब हम इसी क्रम में इस विषय को शोध के माध्यम से समझेंगे। सुनील ने अपने शोध में पाया, शोध क्या है, ज्ञान के साथ एक अजनबी मुलाकात। सुनील ने अपने शोध में पाया कि कोयला भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्तंभ है। लाखों लोग कोयला खदानों और कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्रों में काम करते हैं। यह उद्योग भारत के जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान करता है। देख सकते हैं, स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया। लेकिन इसका पर्यावरण पर विनाशकारी प्रभाव भी है। कैसे? नंबर 1 विनाशकारी प्रभाव। नंबर 1 पॉल्यूशन बहुत फैलाता है। दूसरा, स्वाभाविक है, जिस भूमि पर होता वह भूमि फिर किसी काम की नहीं रह जाती, यानी भूमि का विनाश करता है। और तीसरा, इसमें जल संसाधनों का अत्यधिक दुरुपयोग होता है। ऐसे में सुनील को एक ऐसा रास्ता चाहिए था जिससे आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बना रहे। और इसी संदर्भ में न्याय संगत ऊर्जा संक्रमण का सिद्धांत उसके सामने आता है। सुनील को एक रिपोर्ट मिली जिसमें यह कहा गया कि न्याय संगत ऊर्जा संक्रमण जस्ट एनर्जी, जस्ट मतलब न्याय संगत, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन के लिए $1 ट्रिलियन की जरूरत पड़ेगी। यह रकम यानी $1 ट्रिलियन केवल कोयला खदानों, एक कोयला संयंत्रों को बंद करने के लिए नहीं, बल्कि कोयले पर निर्भर लाखों लोगों की आजीविका को बचाने के लिए भी थी। इसमें हरित ऊर्जा में निवेश नंबर 1, दूसरा रोजगार के लिए कौशल विकास, तीसरा समुदाय को समर्थन जैसे कदम शामिल थे। सुनील को यह समझ आया कि केवल भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका और जर्मनी जैसे देश भी कोयले से दूर जा रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका को अपने 20 साल के ऊर्जा संक्रमण के लिए $98 बिलियन की मदद मिलेगी, जबकि जर्मनी ने 2038 तक कोयले से 2038 तक कोयले से बाहर निकलने का कानून बना दिया। इन देशों में सरकारें और अंतर्राष्ट्रीय संगठन मिलकर निवेश कर रहे हैं ताकि एक अस्थायी और न्यायसंगत ऊर्जा संक्रमण हो सके। सुनील ने सोचा कि भारत में भी यही रणनीति अपनानी होगी। न केवल कोयला बंद करने पर ध्यान देना होगा, अपितु समुदायों को समर्थन करना होगा, हरित ऊर्जा में निवेश करना होगा और कौशल विकास पर भी ध्यान देना होगा। सरकार की योजनाएं जैसे नेशनल सोलर मिशन, राष्ट्रीय सौर मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इस दिशा में उठाए गए सकारात्मक कदम। उसे यानी सुनील को यह भी पता चला कि स्थानीय CSR फंड यानी जो कंपनियां करती हैं, कंपनी एक्ट के तहत एक निश्चित मापदंड टर्नओवर और लाभ के मामले वाली कंपनियां ऐसा करती हैं, ऐसा कंपनी एक्ट का प्रावधान है। उसे यह भी पता चला कि स्थानीय CSR फंड और खनिज फाउंडेशन फंड का उपयोग नए व्यवसायों और समुदायों के लिए किया जा सकता है। सुनील को यह भी समझ में आया अपने शोध के दौरान कि यह सिर्फ एक आर्थिक या पर्यावरणीय मुद्दा ही नहीं है, बल्कि यहां नैतिकता का सवाल भी मौजूद है। गांधी जी के सिद्धांतों के अनुसार हमें विकास करना चाहिए, लेकिन इस तरह से कि प्रकृति और भावी पीढ़ियों का नुकसान ना हो। यह नैतिक दायित्व है कि हम उन लोगों का ध्यान रखें जो कोयला उद्योग पर निर्भर हैं और उन्हें हरित अर्थव्यवस्था में निवेश का अवसर प्रदान करें। अंत में, शोध के अंत में सुनील ने समझा कि भारत का ऊर्जा संक्रमण सिर्फ एक तकनीकी या आर्थिक परिवर्तन नहीं, बल्कि एक नैतिक और सामाजिक बदलाव भी है। इसे न्याय संगत और समावेशी बनाना सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है।